परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर प्राइम हॉस्पिटल एवं देवास में उनके विचार, दर्शन व सिद्धांत पर विचार गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। सिविल लाइन स्थित प्राइम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर देवास द्वारा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 14 अप्रैल 2024 को शिविर के पश्चात प्रबुद्ध जनों द्वारा बाबा साहब के जीवन दर्शन, उनके संघर्ष, सामाजिक राजनीतिक दर्शन और आधुनिक युग में बाबा साहब के विचार, दर्शन व सिद्धांत पर विचार गोष्ठी का प्रारंभ डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुआ, जिसके पश्चात भजन गायक दयाराम मालवी ने बाबा साहब अंबेडकर पर गीत प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्पहार पहनाकर किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया, जो प्राइम हॉस्पिटल के संचालक हैं, ने कहा कि बाबा साहब की ये लाइन याद आती है, जिसको मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और लड़ने से पहले पढ़ना होगा। बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हार निश्चित है। बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस शिक्षा पर था। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहा है, उसे शिक्षा की महत्ता का प्रचार प्रसार भी करना है। बाबा साहब ने बोला, सामाजिक न्याय का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। बाबा साहब ने सभी भेदभाव के बावजूद अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी तथा वो ज्ञान को हासिल करते रहे। बाबा साहब दुनिया के सबसे महान व्यक्ति है। समाज में सभी को बाबा साहब के विषय में सही जानकारी होना चाहिए। बाबा साहब जीनियस थे। बराक ओबामा ने एक बार बोला कि बाबा साहब अगर हमारे देश में जन्म लेते तो सूरज का नाम बदलकर बाबा साहब कर देते। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। इंदौर से पधारी मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर रमा पांचाल बौद्ध ने बाबा साहब के द्वारा महिला उत्थान के कार्यों के बारे में बताया तथा समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने की बात कही। मुख्य वक्ता एडवोकेट महिपाल सिंह बड़ोदकर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष सब जानते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी शिक्षा के स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचाया। उनके पास 32 डिग्रियां थी तथा बाबा साहब ने देश को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान दिया। बाबा साहब 22 घंटे पढ़ाई करते थे। विशेष अतिथि प्रोफेसर भागीरथ मालवी ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत कुछ लिखा गया है। उन पर 27 वॉल्यूम मराठी में लिखे गए हैं। उनको जितना पढ़ोगे उतना जानोगे। समाज में आज उनके विचारों की अति आवश्यकता है। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर RS दुबे ने कहा कि बाबा साहब ने समानता के अधिकार पर जो कार्य किया है वो देश में आज भी सार्थक है तथा श्रमिकों के उत्थान के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बाबा साहब का हमेशा से यह उद्देश्य रहा है कि सभी को समान अधिकार मिले। हमें बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। विशेष अतिथि सोनकर से पधारे समाजसेवी अमर सिंह मालवी ने बताया कि बाबा साहब का जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। बाबा साहब दुनिया के छठे सबसे बड़े विचारक रहे हैं। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। विशेष अतिथि प्रोफेसर SM त्रिवेदी ने कहा कि समाज में अपने विकास के साथ साथ अपने भाई, अपने समाज के लोगों की मदद भी करना है। कार्यक्रम में कुसुम वागड़े ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला तथा कहा कि बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं के हितों के लिए कई प्रावधान किए हैं। विशेष अतिथि डॉक्टर SS मालवी ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा, विक्रम सिंह मालवी, मिनुल सिंह, मांगीलाल कजोड़िया, ओम प्रकाश वागड़े, रामेश्वर पटेल, नीलू सक्सेना, आत्माराम परिहार, मदन लाल जेठवा, अशोक गुजराती, गोकुल बघेल, भगवान दास मेहता, राम प्रसाद गुलावटिया, रमेश चंद्र मालवीय, कमल सिंह चंद्रवंशी, FB मानेकर, भारत सिंह मालवी, कैलाश सिंह राजपूत, बाबूलाल सोलंकी, हरिनारायण सिंह सिसोदिया, सत्यवान पाटिल, एडवोकेट अशोक गुजराती, प्राइम हॉस्पिटल के आशीष चौहान, डॉक्टर गोपाल मालवी, विशाल चौहान, धर्मेंद्र नागर, सीमा अड़सुले, अनिता जोगवाल, यश शुक्ला, वीरेंद्र सिंह राजपूत, अमित श्रीवास्तव, विपिन कुमावत आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मेहरबान सिंह द्वारा किया गया। आभार डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर प्राइम हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी रखा गया। शिविर में कंसल्टिंग फिजिशियन, हृदय एवं श्वास रोग, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ सिद्धार्थ वैद, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृति S वैद्य, लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जितेश रोहरा आदि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। आनंदम नेत्रालय द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच भी की गई।
बाबा साहब पर विशेषांक कबीर दिनोदय पत्रिका का विमोचन भी हुआ। इस अवसर पर संपादक दयाराम मालवीय की मासिक पत्रिका कबीर दिनोदय के अप्रैल अंक, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पर आधारित है, का विमोचन भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। उपरोक्त जानकारी प्राइम हॉस्पिटल के दानिश मंसूर ने दी। देखिए पूरी खबर। तो चमका सूर्य आसमान में, तो चमका सूर्य आसमान में और हुआ अंधेरा दूर। ऐसे भीम इस जगत में तो जन्मे हैं भरपूर। पूरा संविधान बाबा साहब ने हमें दिया, वही उस सूर्य के समान हम मानते हैं उनको। तो इसी संबंध में गीत आपके सामने प्रस्तुत है, उनकी वंदना। हम भीम के दीवाने हैं, गुण भीम के गाएंगे। हम भीम के दीवाने हैं, गुण भीम के गाएंगे। भीम के गाएंगे, बाबा के गाएंगे। भीम के दीवाने हैं, गुण भीम के गाएंगे। दुनिया के झमेले में, दुनिया के झमेले में नाम तेरा तो न्यारा है। दुनिया के झमेले में नाम बाबा का न्यारा है। तो तेरे नाम का बाबा हम जयकारा लगाएंगे। तेरे नाम का बाबा हम जयकारा लगाएंगे। हम भीम के दीवाने हैं, गुण भीम के गाएंगे। नाक में पड़े शोषितों के उद्धार में, नरक में पड़े शोषितों के उद्धार में, नरक में पड़े शोषितों के उद्धार में। वो देख संविधान हमको, वो देख संविधान हमको, उस भीम ने तारा है। हम भीम के दीवाने हैं, गुण भीम के गाएंगे। भीम के गाएंगे, भीम के गाएंगे। हम भीम के दीवाने हैं, गुण भीम के गाएंगे। जीवन बाबा का संघर्ष में बीता था, जीवन बाबा का संघर्ष में बीता था। तब हम सबको बाबा ने आजादी दिलाई है। हम भीम के दीवाने हैं, गुण भीम के गाएंगे।
उपकार बाबा तेरा, उपकार बाबा तेरा सदियों से न भूलेंगे। हम भीम के दीवाने हैं, गीत भीम के गाएंगे, गुण भीम के गाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका सुना। नारी शक्ति के बारे में कहा जाता है कि आज 33% की बात करते हैं, मगर इसके पहले बाबा साहब ने मतदान देने का अधिकार महिलाओं के बारे में जो दिया है, 2-4 संगठन से जुड़े मगर प्रगतिशील के वो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपना विचार विवरण दें। मैडम तालियां, थोड़ा तालियां तो करते हो। ये स्वास्थ्य उपस्थित सभी सुधीजनों का हो मेरा अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। साथ में जो डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया जी एवं उनके और साथी डॉक्टर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर से प्रभावित होकर जो एक प्रेरणादायी कार्य किया है जन जन के हित का, वो बहुत सराहनीय है। तो मैं सबसे पहले ने जो कानून बनाए उसमें सर्वप्रथम स्त्रियों की सुविधा के लिए जो उन्होंने हमें सुविधा दी, उससे संबंधित ही मैं कुछ बात बोलूँगी कि भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर में महू के एक छोटे से गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम रामजी मानोजी सकपाल एवं माताजी का नाम भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव जी का बचपन बड़ा ही संघर्ष में बीता। कितनी भी कठिनाइयां सामने आई किंतु उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। 17/11/1900 में राजकीय विद्यालय में आपने प्रवेश लिया। 1907 में भीमराव जी ने मैट्रिक परीक्षा पास की। 1907 में भीमराव जी ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 की सुबह हम आज़ाद हुए, लेकिन भारत की आधी आबादी स्वतंत्रता के बाद भी रूढ़िवादी बंदिश में कैद। इसीलिए नए अधिकारों का कानूनी दस्तावेज जमानत करा दे, बात खत्म। कोई ज्यादा केस गंभीर हो जाए तो किसी और को, और झूठ बोलना वकील होने को ज्यादा बेहतर है। वकील का पैसा इतना है कि वो अलग तरह का बिजनेस है। डॉक्टरी का पैसा झूठ बोल ही नहीं सकता, बीमारी जो नहीं तो मार खाओगे। डॉक्टर वकीलों के साथ कुछ नहीं कर सकता, वकील कुछ भी करते हैं। ये मेरा अनुभव है, वकील साहब भी जानते हैं कि वकील किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं, जिम्मेदार नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप वकील का। और वकील अपने आप में एक पावर है, ये मैंने महसूस किया। इसलिए हर आदमी को घर में एक वकील पैदा करना, डॉक्टर भले ही मत बनना, वकील जरूर बनाना घर में किसी। डॉक्टर भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कानून पता होगा तो आप अपनी रक्षा कर पाओगे, आपको कानून पता होगा तो आप अपना जीवन स्तर सुधार पाओगे, आपको कानून पता होगा ना तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और जिसको बाबा साहब की लाइन भी याद आती है कि जिसको मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और लड़ने के पहले पढ़ना होगा। अगर बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हार निश्चित है। तो बाबा साहब का पूरा फोकस था शिक्षा, 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 शिक्षा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी समस्या आप गिना रहे हो उन सब में शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। जो भी बाबा साहब के मिशन पर काम करता है उनको दूर दराज तक, गांव-गांव, घर-घर में ये मैसेज देना, आपके बच्चों को पढ़ने भेजो, इनको ग्रेजुएट कराओ कम से कम। यही एक बाबा साहब का आपने काम कर लिया, बहुत है। आप राजनीति को उखाड़ फेंकोगे, ये करोगे, मुझे लगता नहीं कि हम बहुत इतना कुछ कर पाएंगे। और समय के साथ में सब कुछ होगा। आप शांति रखो, धैर्य रखो, है ना, आप बीच का रास्ता रखो, धैर्य रखो, भावनात्मक बातें मत करो। क्रांति है, हम कोई क्रांति नहीं कर सकते। अब वो समय नहीं है कि आप और हम क्रांति करें। समय आएगा, सब कुछ होगा। आप अपनी बारी का इंतजार करें, आप सक्षम बनाओ, आप पीड़ित मत बनो।
आप लाचार मत बनो। बाबा साहब ने बोला भाई अपने आप को काबिल बना, वैल्यू बना, अपनी कीमत बढ़ा, उपयोगी बन, समाज को कुछ दे, समाज से ले मत, हाथ मत जोड़, है ना। वो बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। बाबा साहब ने बोला है आत्मनिर्भर बनो। बाबा साहब बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, उद्योग करो, खुद उद्यमी बनो। महिलाओं को बोला कि इनको उद्यमी बनाओ, इंसान को भी बोला तुम उद्यमी बनाओ। और उन्होंने ये मंत्र दिया है कि ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में जब तक जो व्यक्ति शोषित है, वंचित है, उन्हें हम जब तक उद्यमी नहीं बनाएंगे, जब तक वो उनका उद्धार नहीं होगा। बाबा साहब ने बोला सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी, उद्देश्य सामाजिक न्याय का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाओगे। तो सारी लड़ाई जो है ना आर्थिक बातें की है। आपके घर आप सक्षम हो तो आप लड़ाई लड़ सकते हो। जिनके घर में खाने को नहीं है, आज वो दाढ़ी करके आया, उसकी काहे की लड़ाई, उसको मतलब ही नहीं बाबा साहब की जयंती से। मेरे को भी मतलब नहीं था जब तक मैं कुछ नहीं आया। मेरे पास जब पैसा आया तो मैं बाबा साहब की जयंती भी मना रहा हूँ, मैं और भी कार्यक्रम करता हूँ। सारा खेल पैसे का है, अर्थव्यवस्था का है। बाबा साहब ने इकोनॉमी में 2-2 PhD की। बाबा साहब से बेहतर इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है, अर्थशास्त्री कोई नहीं है। बाबा साहब की जो थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन, उन्होंने जब ये शोध वहां प्रस्तुत किया इंग्लैंड में, फिर यहाँ पे 1926 में यंग हिल्टन कमीशन आया, हिल्टन यंग कमीशन, उनके सामने वो प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने इसको रिकमेंड किया। 1930 में फिर एक समिति बनी जिसको सेंट्रल बैंक समिति का नाम दिया गया। उन्होंने रिकमेंड किया। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम बनाया गया। 1935 में RBI की स्थापना हुई। और ये बाबा साहब की थीसिस थी। पैसे क्या, देश की समस्या क्या है, ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब उस समय चर्चा कर रहे थे कि देश में समस्या क्या होनी, गरीबी, पैसे ही नहीं, भूखमरी, इनका समाधान क्या है। बाबा साहब ने समाधान दिया है। बाबा साहब पीड़ित नहीं बने। बाबा साहब के साथ जीवन भर भेदभाव हुआ, जीवन भर अभाव में रहे। सर ने बोला कि बाबा, सर का जेठवा सर ने बोला कि बाबा साहब गरीब नहीं थे। बाबा सही बात है, जब तक उनके पिताजी सूबेदार थे, लेकिन सूबेदार जब वो महू में थे, वहां से रिटायर हो गए, जब सतारा चले गए, वो गांव में रहे। जब बाबा साहब बड़े हो रहे थे, 5 साल 6 साल, उस समय पैसे नहीं थे। एक कहानी पढ़ोगे, उन्होंने अपने यहाँ पीतल की परात को गिरवी रख के कुछ पैसे दिए थे। आपको पता है या नहीं पता है? परात बेची थी। तो आप ये मत बोलो कि बाबा साहब ने गरीबी नहीं देखी। बाबा साहब से भयंकर गरीबी किसी ने नहीं देखी। तो आप ये बोल रहे हो तो मैं उस बात का खंडन करूंगा। तो बाबा साहब ने गरीबी देखी, भेदभाव देखा, ऊंच नीच देखी, हर संघर्ष सहा है बाबा साहब ने। लेकिन बाबा साहब का मतलब ये है कि जो रुके नहीं, जो हारे नहीं, जो थके नहीं, हर संघर्ष का सामना किया है। तो आप बाबा साहब बनो, आप पीड़ित मत बनो। आपको हर आदमी को बाबा साहब बनना पड़ेगा। और बाबा साहब का मतलब ये है कि आप सक्षम बनो, पहले इक्विप्ड करो, महिला सशक्तिकरण करो। उन्होंने बोला दलितों को सशक्तिकरण करो। ये बात उन्होंने बोली थी कि इनको ताकतवर बनाओ, ये इनको हाथ मत जोड़ो। जैसे रिजर्वेशन की बात होती है, रिजर्वेशन दिया गया, लिया नहीं गया है। बाबा साहब ने तो बोला था कम्युनल अवार्ड, जो प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड थे उन्होंने पारित कर दिया। बाबा साहब ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कम्युनल अवार्ड दिया जाता, पृथक वो होता है सेपरेट इलेक्टोरल, जिसमें हमारे ही लोग खड़े होंगे और हम ही वोट डालेंगे। अब गांधी जी और उनके बीच विवाद हुआ। बाद में 1932 में पुनः एक्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने साइन की और उसकी तरफ गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने साइन की। ठीक है, उसके आधार पर बाद में फिर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। और आरक्षण कैसा था कि जो रिजर्व सीट थी उस समय संविधान सभा के चुनाव भी हो रहे थे। संविधान सभा के जो चुनाव में जो सीटें थी उसमें भी आरक्षण दिया जाए, और जो सेंट्रल असेंबली थी, वो प्रोविंशियल असेंबली थी, उसमें भी दिया जाए, और उसकी सीटें बढ़ाई जाए। इस बात पे सहमति हुई थी। और बाद में नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? सिर्फ इसलिए दिया जाएगा कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित है, जो शोषित है, उनको हम कैसे समाज में बराबरी लाए, समानता का उद्देश्य कैसे पूरा करें। तो समानता का उद्देश्य पूरा करने के लिए एक ही सिद्धांत था कि आर्थिक रूप से सक्षम हो। मेरा परिवार गरीब था, जब मैं डॉक्टर बन गया तो मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ, मेरे परिवार का मेरा विकास हो गया। लेकिन मेरे परिवार के बाकी लोग तो पढ़ ही नहीं रहे। हमारे सर बैठे हुए, इनके परिवार में कितने लोग क्या क्या बन गए। परिवार के बच्चे तो बन गए, लेकिन परिवार के बहुत सदस्यों का अभी भी गाँव में रह रहे। तो ये जो समस्या है, समस्या की जड़ जो है वो है दलित समाज सक्षम नहीं बन पा रहा। आप ये देखेंगे कि
किसी गांव में बाबा साहब की प्रतिमा लगी और लोग आते और तोड़ फोड़ देते। अरे भाई, बाबा साहब दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, उसकी प्रतिमा क्यों तोड़ रहे हो? इसलिए तोड़ी जा रही कि लोगों को पता ही नहीं। दूसरी समाज के व्यक्ति को बाबा साहब के बारे में जीरो पता है, जीरो। इसीलिए जो मैं आपको बता रहा ना, मोहन वर्मा जी भले ही एक पत्रकार हैं, सम्माननीय, मेरे उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के विषय में क्या पढ़ा होगा, किसी दिन बैठेंगे, आते रहते हैं, हम लोग चर्चा जरूर करूंगा बाबा साहब से उनके। तो इसीलिए उन्होंने चर्चा नहीं की। बाबा साहब से महान व्यक्ति 20वीं सदी में कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब जीनियस थे। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 में जन्म हुआ था, बाबा साहब 1891 में पैदा हुए थे। और बाबा साहब और अल्बर्ट आइंस्टीन की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में गए थे, इनकी मीटिंग हुई है जीनियस व्यक्ति से। बाबा साहब ने जितनी एजुकेशन ली, जितने सब्जेक्ट में मास्टर्स की, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास नहीं थी, जबकि दुनिया का सबसे जीनियस आदमी अल्बर्ट आइंस्टीन को घोषित किया गया। और बाबा साहब उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ओशो के प्रवचन सुनोगे या ओशो की बातों, तो ओशो ने कहा कि दुनिया में 500 साल में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा दिमाग वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। बराक ओबामा ने एक बार बोला कि अगर बाबा साहब हमारे देश में होते तो सूरज का नाम बदलकर अम्बेडकर रख देते। अमर्त्य सेन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में, वो बोलते हैं कि बाबा साहब के इतने पहलू इतने हैं, लेकिन कुछ लोगों ने या हमारी लापरवाही हुई कि उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता, दलितों का, पिछड़ों का मसीहा बना के सीमित कर दिया। तो वो पता चलता दलित उन्हें ही सारे संगठन के कार्यक्रम करते हैं, उन पर बात करते हैं। जो उच्च वर्ग है वो उस पर बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उसे पता ही नहीं है। जिन्हें पता वो यहाँ बैठे हुए, जिन्हें बाबा साहब का योगदान पता है वो यहाँ बैठे वो बात कर रहे हैं। काटूंगा आपकी बात। सर पूरी धारा प्रभा बात को हो जाए। तो मेरा यह है कि बाबा साहब के विषय में अवेयरनेस फैलाने का काम अगर समाज, सरकार नहीं करे, आप और हम करें। बाबा साहब के अच्छे पहलुओं पे बात करें। बाबा साहब ने जो उद्देश्य और मिशन था, बाबा साहब का एक ही मिशन था, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय आर्थिक तरक्की से होगा। तो बाबा साहब का मैं बोल रहा था, उनके एक पहलू को बताया गया, जबकि वो दुनिया के महान अर्थशास्त्री थे, 2 PhD इन अर्थशास्त्र। हमें घर का अर्थशास्त्र नहीं पता, घर का बजट ही नहीं पता है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमें समझ नहीं आ रहा, महीने में क्या खर्चा होगा ना। बाबा साहब उस समय ये बातें कर रहे थे और उस समय दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों ने उनके जो शोध विषय थे, जो भी उन्होंने अर्थशास्त्र में बातें की, वो उन्होंने उनकी सराहना की है। तो बाबा साहब को कई जगह सीमित करके रख दिया और उसमें हमारी भी भूमिका है कि हमने बताया नहीं। मैंने मेरे जो उच्च वर्गीय दोस्तों को इस बारे में बताया नहीं, ये इनको मैं सुनाता रहता हूँ। तो ये प्रभावित होकर इधर बैठे हुए हैं, हमारे उच्च वर्गीय के दोस्त तो कहने का मतलब है हमारे लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है कि हमने उनको नहीं बताया। बाबा साहब ने इतना योगदान दिया, इतना, लेकिन हुआ ये कि 1923 में जब बाबा साहब अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी वापस आए तो उनका पूरा फोकस था सामाजिक न्याय की लड़ाई करना। आर्थिक मतलब सामाजिक न्याय और राजनीतिक बराबरी की लड़ाई के लिए उन्होंने आंदोलन किए। 1919 यहाँ आए, हितकारिणी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। क्योंकि हमारे जो दलित भाई है, वंचित भाई है, शोषित है, मजदूर है, उनकी शिक्षा, उनको शिक्षित करें और उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाए। उनका उद्देश्य है कि उनको एक ही फार्मूला पता था। तो यहाँ जो बैठे हैं वो भी अगर अपनी जीवन में अपने परिवार का, किसी का भी आगे बढ़ाना चाहता, तरक्की करना चाहता, तो एक ही फार्मूला, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। तो बाबा साहब ने हर जगह वो घूम फिर के वही आते। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। तो बाबा साहब हर जगह शिक्षा को इतना महत्व देते, उनने उनके पूरे जीवन में और उनके पूरे संघर्ष में निचोड़ एक ही बात लगाया। और वो खुद पढ़ते थे। मैंने बताया 18 घंटे मैंने एक जगह कहीं पढ़ा, 21 घंटे भी पढ़ा बाबा साहब ने। दूसरी बात सर ने बताया था कि बाबा साहब को संविधान सभा में नियुक्त किया गया, ये भी झूठ है। बाबा साहब को नियुक्त नहीं किया गया है। बाबा साहब की कहानी भी सुनो, संविधान सभा कैसे बनी। उस समय चुनाव हुए, बाबा साहब भी खड़े, बाबा साहब हार गए। नहीं, पहले जीत गए, फिर वो हार गए, है ना। बाबा साहब संविधान सभा के लिए खड़े हुए, लेकिन वो शायद जीत नहीं पाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब वो जीत नहीं पाए तो बंगाल जब विभाजन नहीं हुआ था, देश आजाद 1946 जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव चल रहे थे। फिर क्या होता है कि वेस्ट बंगाल जो बंगाल है, उस समय जो जोगिंदर नाथ मंडल साहब, उन्होंने और मुस्लिम लीग ने उनको वहां से खड़ा करा। बाबा साहब अंदर चले गए, ठीक है, संविधान सभा में।
ये 46 की बात है, दिसंबर और 16 दिसंबर को एक संविधान सभा की बहस होती है, उसमें बाबा साहब ऐसे वो अपना उद्बोधन दे रहे हैं। तब तक लोगों को जो संविधान सभा के सदस्य थे पता चल गया था कि बाबा साहब का पोटेंशियल क्या है, बाबा साहब की काबिलियत क्या है, बाबा साहब क्या चीज़ है, किसका नाम बाबा साहब है, अम्बेडकर किसका नाम है। तो उसके बाद पता चला कि मुस्लिम लीग से जिन्ना साहब ने बोला कि साहब हमें तो ये संविधान सभा में शामिल नहीं होना, हम सेपरेट होंगे। तो एक घोषणा हो गई कि साहब ये तो अलग होगा, सेपरेशन होगा। बाबा साहब फिर बाहर संविधान सभा से। अब इस बीच संविधान सभा के चेयरमैन के लिए VN राव साहब जो थे उन्हें ही नियुक्त किया गया था। उनका यह काम था कि पूरी दुनिया के संविधानों के बारे में पढ़ना, उनकी स्टडी करना, उनका निचोड़ करना, एक कच्चा मसौदा पेश करना। ये VN राव साहब का इसी सिलसिले में वो सारे दुनिया में घूमते रहे। जब वो पहुंचे इंग्लैंड में फिलिप्स जेनिंग साहब थे, अर्थशास्त्री थे, बाबा साहब को बहुत 1 to 1 जानते थे। बाबा साहब उन्होंने बोला साहब हम हमारे देश का संविधान बना रहे हैं और मेरी कोई जिम्मेदारी मिली है। तो बोले आप मेरे पास मदद मांगने आए? तो बोले सर अब बिल्कुल आपकी मदद चाहिए हमें। उन्होंने बोला डॉक्टर BR अम्बेडकर। बोले क्या? बोले BR अम्बेडकर से बेहतर और दुनिया में एक्सपर्ट संविधान का कोई नहीं। ये बात बोली फिलिप्स जेनिंग ने। तब वो वापस देश आए, उन्होंने ये बात नेहरू जी को बोली, गांधी जी को बोली, पटेल साहब को बोली कि ये संविधान सिर्फ और सिर्फ यही बना सकता है। ठीक है, तो उस समय संविधान सभा में उनके रिकमेंड के लिए एक तो वो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थे, सबसे ज़्यादा शिक्षित उस समय आज़ादी के समय, और आज भी कुछ विषय में जो उनकी डिग्री है कोई नहीं ले पाया है। उस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। दूसरा फिलिप्स जेनिंग ने उनको रिकमेंड किया था। तीसरा एक कारण और जो मैं भूल रहा हूँ। तो इस तरह से बाबा साहब के लिए ये सब चर्चा चली, जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी ये समझ चुके थे कि संविधान का अच्छा, दूसरे लोग जो नेता थे उन्हें तो सरकार में बैठ के वो सत्ता भोग करना था। इस संविधान लिखा पढ़िया कहाँ में घंटों बैठा पढ़ना पड़ता, निबंध लिखने जैसा, इधर पढ़ो उधर पढ़ो, ये ढूंढो उसमें से ये लिखो यहाँ लिखो, ये मेहनत का काम कोई नहीं कर रहा था। ये तो आज लोगों को पता चला संविधान हर चीज संविधान से होती है। उस समय संविधान का महत्व किसी ने नहीं दिया। ये सब उन्होंने कहा ये करो। संविधान सभा में 7 सदस्य हुए, तो संविधान सभा में भी चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। इनको प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया गया। जब इनको माना गया, जब ये हट गए तो फिर कांग्रेस के एक जो नेता थे बंगाल से, उस समय नहीं मुंबई प्रेसिडेंसी से, उनने एक रिजाइन करा, जयकर या ऐसा कुछ उनका नाम है, उनकी जगह बाबा साहब को, और नेहरू ने इनको वापस से संविधान सभा में एंट्री करी, इनको ये काम सौंपा। और बाबा साहब ने जब VN राव ने सारे जो उसमें फिर संशोधन करना, फिर पढ़ना, फिर आपत्तियां लेना, जैसे अपन सभा कर रहे हैं ऐसी सभाएं हुई है जिनका डिबेट आपको संसद भवन में, राज्यसभा भवन में उपलब्ध है, लाइब्रेरी में सब है इन बातें। तो इस तरह से वो संविधान सभा में एंट्री हुई। और जब संविधान सभा बनाने का मौका मिला, जिस व्यक्ति के साथ जीवन भर अपमानित हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ, ये बोलो कि जानवर की तरह व्यवहार हुआ, जिसको इंसान समझा ही नहीं गया। 1947 के बाद में देश में कोई कानून नहीं था, एक ही कानून था, क्या? जातिवाद, चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से सब होता था। उस समय उन्होंने इतनी सारी विरोधी परिस्थितियों में खड़े हुए अपने आप को सक्षम बनाया। और बाबा साहब ने को जब मौका मिला, कलम हाथ में ली, तो बाबा साहब ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। अभी वकील साहब ने बोला उन्होंने सारे SC ST OBC के लिए कितने आर्टिकल दिए सर? मतलब उन्होंने कहीं भेदभाव नहीं किया किसी का, कोई जाति का नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी जाति को सबसे ज्यादा कुछ मिलेगा। उन्होंने न्याय किया। वो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, समाज सुधारक थे, उनके लिए सब बराबर थे, उनका कोई भेदभाव नहीं था। तो ये हमारी समाज जो होती है, इसका उन्होंने बाबा साहब के ऊपर, जैसे हमारे सर ने बताया था कि उनके गुरु गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, फिर कबीर साहब थे, फिर अपने फुले जी थे, तो उनका इन पर गहरा असर था। बाबा साहब थे, बाबा साहब के अंदर आत्मा भगवान बुद्ध की थी, और उसका प्रमाण आपको संविधान की प्रस्तावना में दिखेगा। न्याय, समता, बंधुता, भ्रातृत्वता, मैत्री, अभी साहब ने बताया था, वकील साहब ने प्रस्तावना बताई। संविधान में जो भी मूल अधिकार है, जो न्याय है, इंसान को इंसान समझना, मानवता,
ये सब कहाँ से मिला? ये बाबा साहब का दिमाग है ना, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध था। उसके बाद जो आपने कानून पढ़े, अगर आपको बुद्ध पता है तो बुद्ध में लिखा पंचशील, जीव हिंसा नहीं करना है, किसी की जान नहीं लेना, अगर ये करोगे तो 302, 304 और वकील साहब बाकी की धारा बताएंगे, अभी मुझे कम ही याद है, 304A, B और क्या 323, 326 और ग्रीवियस हर्ट मतलब साधारण चोट, गंभीर चोट, ठीक है। चोरी बोलोगे तो क्या होना है, झूठ, अपराध मतलब व्यभिचार करोगे तो क्या होना, 376, 354 लगना है, 377 लगना है। अगर आपने ये सारी बातें बाबा साहब ने संविधान में लिखी, अगर आप बुद्ध धर्म को एक तरफ खड़ा करोगे और एक तरफ संविधान को, तो आपको पता चलेगा कि आप भले ही बुद्ध पढ़ो नहीं पढ़ो, उसके साहित्य को वो बातें वही है सब कुछ। तो बाबा साहब का जो दिमाग था ना, वो भगवान बुद्ध का ही था। वो बुद्ध की तरह ही सोचते थे, उनकी तरह ही उनका आहार विहार आचार विचार था। बौद्ध दर्शन में क्या है, आत्मदीपो भव, इंसान को जगाना है, इंसान को सक्षम करना है। वही बाबा साहब ने भी बोला है कि तुम खुद जाग जाओ, तुम खुद सक्षम बन जाओ। तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो कि हमारे साथ ये कर देंगे, वो हमारे साथ वो कर देंगे। कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला, दुनिया नहीं पलटने वाली, कुछ नहीं होने वाला। ना हम डरे ना डराएं, है ना। ठीक है, भावनात्मक बातें राजनीति के जो मंच पे होते हैं वो इस तरह के बयान देने में एक खून खोल उठता है। हम लोग नहीं ऐसा समझते हैं, हम लोग मध्यम मार्ग पे चलने वाले हैं। बाबा साहब की बातें मानेंगे, गौतम बुद्ध की बातें मानेंगे, कबीर साहब की बात मानेंगे, और जीवन आपको ऐसे चलना है। यही लोग हैं, इन्हीं के बीच लेना है, इनसे लड़के इनसे करके आपको लाइन थोड़ी खींचना है, ये संभव नहीं है। हमें भी सुधरना है और दूसरे को भी सुधारना है। पहले जग हम सुधरे तो ही जग सुधरेगा। आप जग सुधारने का चले, कोई जग सुधर रहा क्या हमसे, कोई दूसरा, हमारे घर वाले नहीं सुधर रहे हमसे, जो आदमी है उसकी बीवी नहीं सुधर रही, जो बीवी है उसका पति नहीं सुधर रहा, मतलब सुन नहीं रहे, आपस में ही नहीं है कोऑर्डिनेशन। भाई भाई नहीं सुन रहा है, बच्चा बाप बेटे नहीं सुन रहे, पड़ोसी नहीं सुन रहे। हाँ, तो ये कहानी बहुत लंबी है, इस पे जितनी बात करो। बाबा साहब एक अथाह सागर है। बाबा साहब के दूसरे पहलू की बात करो, बाबा साहब के विचार, सिद्धांत, दर्शन, फिलॉसफी, वो मुझे उस पर बात करने में मजा आता है। आपकी राजनीतिक, मेरे दिमाग में, दिल में भी बहुत सारी राजनीति है, लेकिन मैं यहाँ वो बातें नहीं करने बैठा हूँ। जब आपको बैठा ना, जब वोट डलेगा उस दिन कर देना, वो आप बटन दबा के करना है। आपको यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। सब प्रबुद्ध जन लोग है ये जो बैठे हैं, वो वकील है, वो टीचर है, अभी मैं जिनको पहचान रहा हूँ, ये क्या है, ये सब नामी लोग हैं। ये बैठे, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, क्या मेरे से ज्यादा इनकी पहचान है मार्केट में, इनकी ज्यादा गुडविल है, स्टैंडिंग है। तो कहने का मतलब है कि सारा सिद्धांत घूम के आता है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाओ और खुद को सक्षम बनाओ। आप अपनी ताकत बढ़ाओ, आप अपनी उपयोगिता बढ़ाओ। भेदभाव तो होगा साहब, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ कोई मरीज भर्ती होता है, बोले उसके मत जाना, वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, तो भेदभाव होगा। हम बोलते ठीक है, बाबा साहब को ही बोला था ऐसा कि वो उसके साथ मत करना, वो उसी पे बैठ गए ऊपर जाके। तो आप अपना काम करो, आप अपना कर्म करो, जिसको जो बोलना, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। आपको हमने यही सीखा कि हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें ज्ञान होना चाहिए आपके सब्जेक्ट पे, आपकी कला कौशल पे आपको पकड़ होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। आपने अगर मगलेन सूत्र पढ़ोगे बौद्ध दर्शन में, तो उसमें लिखा अपनी कुशलता बढ़ाओ, अपनी उपयोगिता बढ़ाओ, अपना श्रम जो है, उन्होंने ये सब बातें बोली। इंसान में क्या क्या होना चाहिए कि साहब आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कुशलवान बनाओ, विद्वान बनाओ। ये तब सारी बातें होगी। अगर आप हाथ जोड़ के भीख मांगोगे तो कोई भीख नहीं देने वाला। पुलिस वाले भी जिनकी ताकत है उनकी सुनता है, पुलिस वाले हाथ जोड़ने वाले को अंदर कर देते साहब। और जो किसी काम का नहीं, नंगा फूंगा जो आदमी दारू पिया, उसको अरेस्ट भी नहीं करते लोग। वो बोलते इसको क्या करना है यार, इसको भगाए यहाँ से। कहीं रोड पर आप बोले साहब ये दारू पी रहा है, उसको बिठा ले जाएंगे, रास्ते में छोड़ देते। लेकिन एक जिम्मेदार आदमी है, जो लोग है, पैसे जिसके जेब में लगता है ये कुछ देगा, उसको परेशान करते रहते। तो दुनिया ऐसे ही चलेगी साहब। ये दुनिया का साइकोलॉजी समझो। ये इंसान है, इंसान की खोपड़ी ऐसी है। ये इतने लोग बैठे, इतनी खोपड़ियां अलग लगी ये सब। आप इन सब को सोचो कि आपकी विचारधारा से ये सब चलेगा, नहीं चलना, ना मेरी विचारधारा से चलना है। आप तो खुद अपना काम करो, मस्त रहो, परेशान नहीं होना। आपकी विचारधारा का प्रचार करो और 1 to 1 करो, घर जाके करो। खुले मंच में बोलने से कुछ नहीं होगा। सब अलग अलग विचारधारा के, कोई कांग्रेस में होगा, कोई बीजेपी में होगा, कोई बसपा का आदमी होगा, कोई मार्क्सवादी आदमी होगा। बाबा साहब ने मार्क्सवाद पे भी बोला, आपको पता है ना। बाबा साहब ने बोला है कि मार्क्सवाद से बेहतर है बुद्ध।
मार्क्सवाद हिंसा की बातें करता है बाबा साहब, और भगवान बुद्ध बोलते हैं कि हिंसा नहीं करना, हिंसा इज परमो धर्म, शांति की बातें करता है। और मार्क्सवाद बोलता है कि चीजें छीन लो। 1917 की क्रांति हुई जब रूस में, तो किसान के साथ भेदभाव हुआ, वहां के मजदूरों के साथ भेदभाव, औद्योगिक क्रांति आई, और जारशाही जब थी तो जारशाही ने कुछ भी नहीं दिया वहां की जनता को, सब उठ खड़े हुए। सेंट पीटर्सबर्ग में जो उनका मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का था, उसको कब्जा कर लिया, जारशाही खत्म। सोवियत नाम दिया गया, एक नई परिषद बनी, सोवियत परिषद बनी, और उनका उद्देश्य था, लेकिन उनकी विचारधारा गलत थी। आखिरी में जाके 90 में खत्म, आखिरी में जाके वो सिद्धांत खत्म हो गया। तो मार्क्सवाद सर्वाइव नहीं करने वाला है, वो कुछ जगह में था, केरल में था, त्रिपुरा में था, ये हकीकत है। मार्क्सवाद और भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा पैरेलल है। वो भी बोलता है कि सबके पास संपत्ति नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। दोनों में बहुत कुछ है, उनके बीच में लाइन खिंचती कहाँ पे? जीव हिंसा पे, अहिंसा पे, हिंसा करने पे। वो बिल्कुल रक्त वाली क्रांति की बातें करते। और दुनिया में बाबा साहब हमारे देश के या सिर्फ दलितों के नहीं, वो दुनिया का नेता है, वो दुनिया का इंसान थे, दुनिया की धरोहर है वो। जो काम मार्टिन लूथर किंग ने, सीनियर जूनियर ने अमेरिका में किया, बाद में अब्राहम लिंकन ने किया। अब्राहम लिंकन ने 1960 के आसपास, नहीं 1860 के आसपास उन्होंने दास प्रथा खत्म की। हमारे देश में 1833 में खत्म हो गई थी, लॉर्ड मेकाले साहब जब आए थे। 1833 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, उसी समय एजुकेशन एक्ट लागू हुआ। अमेरिका में 1776 में अमेरिका आजाद करा अंग्रेजों ने, तो आजाद हो गए, लेकिन वहां अश्वेत नस्ली भेदभाव चल रहा था। जब सीनियर मार्टिन लूथर आए, उन्होंने किया, जब उनका जूनियर बेटा आया, उन्होंने बहुत ज्यादा वो की, तो जो नस्ली भेदभाव खत्म हुआ और दास प्रथा खत्म करने वाला अब्राहम कम थी। तो जो लोग अच्छा काम करते उनकी गोली मार के हत्या कर दी। फिर नेल्सन मंडेला की बात करो, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी कितनी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की, और उनके अथक प्रयास से हुआ। तो दुनिया में ऐसे बाबा साहब उस लेवल के व्यक्ति है। और बाबा साहब को जो नहीं पूछते वो अज्ञान है, अज्ञानी है। जो उल्टी सीधी बातें करता है अज्ञानी है। अगर कोई उनके बारे में नहीं सुनना चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, या अपनी बुद्धि नहीं जगाना चाहता, वो अज्ञानी है। बाबा साहब ने बोला चेतना जगाओ, यही बात भगवान गौतम बुद्ध ने बोला। अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा एक शब्द है, बहुत मजेदार शब्द है। बुद्धि और प्रज्ञा में बहुत अंतर है। इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस में अंतर है। उन्होंने बोला प्रज्ञा होना चाहिए आप में, मतलब आप में चेतना जागृत होना, और हर आदमी की चेतना जगाना है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। प्रज्ञा के लिए जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, जानकारी इकट्ठी करना नहीं चाहिए। जिज्ञासा होगी तो प्रज्ञा होगी। हाँ, तो भगवान गौतम बुद्ध की एक कोटेशन वो याद आ गया इस बात पे। उन्होंने क्या बोला? शीलाचार करो, सीलों का आचरण करना। जब सीलों का आचरण करोगे जानकारी इकट्ठी करना, तो आप ध्यान बढ़ेगा, और जब ध्यान करोगे तो आपका ज्ञान का उदय होगा, और जब आपको ज्ञान का उदय होगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति को उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला निर्वाण प्राप्त होगा। तो निर्वाण प्राप्त क्या होता है? वासनाओं पे कंट्रोल करना, झूठ नहीं बोलना है, जीव हिंसा नहीं करना है, आपको किसी के साथ धोखाधड़ी छल कपट नहीं करना, द्वेष ईर्ष्या नहीं करना। ये क्यों निर्वाण? बौद्ध धर्म में क्या दर्शन है? बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है कि निर्वाण आपको जिंदा रहते ही मिल जाएगा, एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाओ, आपको मरना नहीं। हिंदू धर्म की फिलॉसफी है, मुस्लिम धर्म की फिलॉसफी, क्रिश्चियन की, आप मरो, हम आपको नर्क में नहीं आने देंगे। तो डराया जाता, वहां स्वर्ग और नर्क का खेल नहीं है। भगवान बुद्ध ने बोला ये मैं मानता नहीं इन बातों को। वो बोलता है इधर ही आपको नर स्वर्ग मिलना है, जिंदा रहते ही मिलना है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। वो अब वो मैंने पढ़ा नहीं, वो आप बता मैंने जितना पढ़ा वो बता। वो बिना चापे के एक ही है, सब यही रहना, यही तो यही आपका हिसाब होना है, कोई दूसरा ऑडिट करने नहीं आएगा। और आप अच्छा दूसरी जगह यही डराया जाता है कि आप उपास कर लो, आप वहां जाओ, आप तीर्थ यात्रा करो, नहीं तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं है। ये सिर्फ दुनिया को एक ऑर्डर में चलाने की व्यवस्था है, और आदमी इतना और सब समान रहते हुए हमारे देश की उन्नति में भाग ले। उन्होंने समानता का अधिकार के लिए लड़े, सबको दिलाया। दूसरा उन्होंने जो काम किया वह किया श्रमिकों के लिए। देखिए, जहाँ तक ये दलितों की बात है, इसकी बात है, अछूता की बात है, ये सब एक तरफ है, लेकिन सबको समानता का अधिकार उसी व्यक्ति ने आज दिलाया। श्रमिकों के लिए आप खुद लड़े। वो तो इतने लिटरेट थे कि मैं अभी एक जगह देख रहा था, तो शायद 26 डिग्रियाँ ली है उन्होंने अपने, 32 डिग्रियाँ साहब, देखिए मेरा नॉलेज बहुत कम है।
32 डिग्रियां थी और सभी डिग्रियों में टॉपर रहे हो। कितनी सारी डिग्रियां थी और अलग अलग। और एक बार में तो क्या, मेरे पवन सर बता रहे थे कि एक साथ उन्होंने 2 डिग्रियां एक साथ ली थी ना, एक बार कैसा कुछ हुआ था जो भी। पर इतने विद्वान आदमी होने के बाद चाहते तो वह आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते थे। उन्हें अंग्रेजी सरकार में भी अच्छी पद मिला था, मंत्री पद भी दिया गया था उनको, चाहते कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस देश की उन्नति के लिए अपने जीवन भर संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद सबको समानता का अधिकार, श्रमिकों का अपना अधिकार, और सब उससे भी एक अच्छी चीज़ जो उन्होंने करी, आज महिलाएं भी हमारे बीच में है, मातृशक्ति हमारे बीच में है, महिलाओं को भी शिक्षा मिले। यह उन्हीं का एक वो था कि महिलाएं भी हमारे बराबरी में आए और उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले। उनका हमेशा यही उद्देश्य रहा, हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे और आगे बढ़कर अपने संगठन को और इनको सबको, देश को मजबूत करे। तो ऐसे एक महापुरुष के बारे में मैं क्या बोलूँगा, मेरे शब्द तो बहुत कम रहेंगे। अच्छे अच्छे विद्वान जन हैं, उनको सुनो। और देवास के लोग तो मुझे कई बार सुन चुके हैं, कई बार सुनते ही हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार ये जरूर कहूँगा कि जो बाबा साहब ने हमें एक रास्ता बताया है, भीमराव जी अम्बेडकर ने, हमें उस पर चलना चाहिए। हर व्यक्ति को समानता की नज़रों से देखें, क्योंकि आज भी कहीं कहीं ऐसा लगता है, कहीं जाते हैं तो, क्योंकि उनके बारे में तो बहुत सारे किस्से भी हैं कि वह जहाँ सर्विस करते थे, जहाँ बैठते थे टेबल पे, तो जब प्यून आता था, चपरासी आता था, यहाँ पे काफ़ी शासकीय लोग भी हैं, तो वो फाइल भी उन्हें सिर्फ फेंक के देता था, उनके पास नहीं जाता था कि कहीं ऐसा नहीं हो छू ले हमें। तो आज भी लेकिन कहीं कहीं है, हम उन सब चीज़ों को सबको समाप्त करें, उनके बताए मार्ग पर चलें और देश की उन्नति में अपना योगदान पूरा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा अम्बेडकर। में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और ऐसी अपेक्षा है हमारी। अब मैं, हमारे वकील साहब सोनकर से आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूं कि अपने युवा हैं, नेतृत्व है उनका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से वो वक्ता भी हैं, वो उनसे निवेदन करो कि वो आ जाए। यहाँ आके आप बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी डोरी को लिए वहाँ और इस देश और दुनिया में जन्मे जितने भी तमाम महापुरुष जिन्होंने इस देश और दुनिया की जो शोषित समाज जिसके लिए अपनी ज़िंदगी लगाई, ऐसे तमाम महापुरुष, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, रमाबाई अम्बेडकर, टांटिया मामा, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, तमाम महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं। डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया साहब के नेतृत्व में, उनकी टीम के नेतृत्व में जो आज प्रोग्राम रखा है बाबा साहब की जयंती पे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है। इसके लिए मैं उनकी टीम और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है वो आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक गरीब परिवार में जन्मे हैं, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने विदेशों में जाकर LLB, LLM, LLD, D.Litt, MA, PhD, अर्थशास्त्र में डबल PhD रहे बाबा साहब अम्बेडकर। साइंस में उन्होंने PhD की। हर एक विषय ऐसा नहीं है जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर ना हो, हर विषय में डॉक्टर रहे बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए उनका लोहा अंग्रेज मानते थे और अंग्रेजों को मजबूर होकर बाबा साहब अम्बेडकर को 1942 में अलग पैमाना है। ये जागृति का जो सोशल एक्टिविस्ट की जो शिक्षा है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलेगी। ये सामाजिक संगठनों में मिलती है जागृति की शिक्षा, जहाँ आदमी जागृत होता है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है और अपने अधिकार जानता है। आज आप देखना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 घंटे पढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में जो संविधान लिखकर हमको दिया, इस देश को दिया है, इस संविधान का लोहा दुनिया के जो देश है वो इसको मानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और लिखित संविधान दिया है। लेकिन क्या बात है, बाबा साहब ने भी कहा था कि जब उन्होंने लिखे, जब संविधान बाहर आए तो उन्होंने एक पत्रकार को सवाल में उन्होंने पूछा कि आपने संविधान तो लिख दिया, लेकिन इसको चलाएगा कौन? चलाने वाले अगर गलत लोग निकल गए तो ये इम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, इसका अमल तो होगा नहीं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर संविधान कितना ही अच्छा हो किसी भी देश का, अगर उसको चलाने वाले लोग सही नहीं है
तो वो संविधान किसी काम का नहीं। यही संविधान हमारे देश के साथ हुआ है कि जो चलाने वाले लोग हैं उन्होंने आज तक आपके जो फंडामेंटल राइट्स वो भी नहीं बताए, जबकि वो नर्सरी से लेकर कॉलेज तक पढ़ाना चाहिए संविधान, लेकिन नहीं पढ़ाया। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून अगर बनाना है तो संविधान के दायरे में बनना चाहिए, नहीं तो नल और नील घोषित किया जाता है। आर्टिकल 13 में लिखा है। अब आप देखना कि पहला आर्टिकल है संविधान में, इंडिया दैट इज ए भारत, भारत अर्थात इंडिया। वो जानते कि इस देश के जो चालाक बुद्धिमान लोग जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो चालाक है, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो इस संविधान को हिंदुस्तान जरूर करेंगे, भारत अर्थात हिंदुस्तान, लेकिन उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया इंडिया दैट इज ए भारत। ये देश भारत है, हिंदुस्तान। हमारे आइकॉन ने आपको बहुत सारी बात बहुत 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 एक बार उनके लिए जोरदार तालियां सर, बहुत अच्छा अनुभव है। और सोचता हूँ मैं कि एक बार उनका ऐसा कार्यक्रम रखूंगा मैं, ताकि वो मतलब अच्छी बातें रखेंगे। के साथ में मंचा आसीन मैं ये सबको परिचय भी दूंगा। मेरी गुरु माता जिनने मेरे को ये माइक पकड़ना सिखाया, चलना सिखाया, आदरणीय मैडम पांचाल, और हमारे समाज डिप्रेस क्लास के आइकॉन हैं एडवोकेट महिपाल सिंह बड़ोदकर साहब, और मेरा उनके सानिध्य रोजाना रहता है। 1 घंटे में घूमता वहाँ पर आते हैं और पूरी बातें आपने जो सुनी सब बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत ही उनके पास यहाँ आदरणीय डॉक्टर पवन कुमार तिल्लोरिया साहब, मेरे अपने मित्र डॉक्टर एस मालविया साहब, सर दुबे सर, मंचा सिंह, और मेरे गुरु, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे को सलाह देते थे, केपी कॉलेज में पढ़ता था, और मेरे गुरु आदरणीय प्रोफेसर भागीरथ सिंह जी मालवी साहब सर, और मेरे मित्र यहाँ बैठे जेठवा जी, प्रोफेसर पुरोहित साहब, हाँ, आदरणीय कैलाश सिंह जी राजपूत साहब और जेठवा जी। तो को हमारे को जो दिया है मैं उसका बखान कर रहा हूँ। और इसमें बाबा साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपना जीवन तिरस्कृत जीवन शुरू करा था तिरस्कार के साथ में, और उनका जो अंत भी हुआ है 6 दिसंबर 1956 को, वो भी ये बड़ी विडम्बना के साथ में और षड्यंत्र के साथ में हुआ है। तो इस जीवन काल में उनको कितनी चढ़ाव उतारा है, चढ़ाव तो इतने आए, वो इतने शिक्षाविद थे, दुनिया के वो छठे विचारक रहे, नॉलेज ऑफ सिंबल, दुनिया का ज्ञान के प्रतीक रहे, और हमको उन्होंने सब कुछ दिया। उन्होंने जो अनुभव किया वो डिप्रेस क्लास को दिया है। आज हम सब उनके ऋणी हैं। बात ये है साथियों, संविधान के बारे में वकील साहब ने बहुत बताया। संविधान में हर चीज़ दी है आपको। आज आपको है तो खड़े रहते हो ना रोड पे, तो वहाँ भी आपको खड़े रहने की सुविधा की दी है। और मैं बैंक में हूँ, बैंक से रिटायर हुआ SBI से। आपको जब लोन लेते हो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में, तो उसमें भी आपको तो सुविधा है, आरक्षण है। और आरक्षण के बारे में बताऊँगा कि आरक्षण क्या है। तो ये सारी चीज़ दी है हमको, और हम उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। हमारे समाज में एक देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, पर हमारा समाज पूरा मतलब इतना डेवलप होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। क्यों नहीं हो पाया, ये हमको चिंता मनन करना है। बात ये है कि हम बात तो बहुत कर लेते हैं, बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं, पर बाबा साहब के जो विचार है, जो प्रेरणा है, उसको हम आज के साथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ही हम पिछड़ रहे हैं। एक बात उदाहरण बताऊं, मेरे गुरुजी बैठे हैं, मतलब मैंने को पढ़ाया, छोटा था से बड़ा पढ़ाया। जब कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ के कॉलेज में पढ़ा, होलकर साइंस कॉलेज में, मेरे को आशीर्वाद देने आते थे मैडम पांचाल, मेरे गुरु हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से हमारे समाज पे इतना अत्याचार हो रहा था। 92 की बात है ये, जब हमने है ना राष्ट्रपति को, पूरे देश में है तो हमने है तो ज्ञापन दिए, और जब है तो अजाक से पैदा हुई, जो आज अजाक चल रही है, अब तो वो धीरे धीरे मतलब विलुप्त की स्थिति में आ गई है। वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी नेता लोग हैं वो अपने इतने सक्रिय नहीं रहे हैं क्या, और हमने दिया। और उस टाइम पे इस जिले के पहले अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर साहब को बनाया गया था। तो ये है प्रेरणा, संविधान और गुरु की प्रेरणा है क्या। और मैंने जो भी किया वो क्या बताऊं, पर मुद्दे की बात यह है कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या क्या एजेंडा दिया, अभी सब कुछ दिया है आपको, यहाँ खड़े रहने का भी और आपको ऊपर चलने का भी, जीने का भी। आज जो है शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं,
और आज जो आपको खाना दे रहे हैं 3 साल तक आपको फ्री अनाज मिलेगा, ये भी उसमें ही है क्या? ऐसा मत सोचो। आप तो नहीं हैं, हम नहीं हैं, पर हमारे जो भाई बंधु हैं उनको ये अधिकार मिला है खाने कमाने का। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना आना चाहिए। बहुत सारे पढ़ गए आपके तो पेपर में, इसमें 100 बका ने एक लिखा, बाबा साहब 18 घंटे तो पढ़ते थे। कितने? 18 घंटे। एक बार का वाकया मैं वो वकील साहब से डिस्कस करते आ रहा कि बाबा साहब अपने घर पर जग रहे थे रात को लैंप जला के, और जो गार्जियन पेपर के जो पत्रकार आए वो सर्वे कर रहे थे इस देश के अंदर। तो गांधी जी सो रहे, नेहरू जी सो रहे, सब बाबा साहब के निवास पे गए तो उन्होंने नॉकिंग की, दरवाजे को आए बाबा साहब, यार आप रात को जग रहे हो? तो बोले मैं है ना, मेरा समाज सोया हुआ है उसके लिए जग रहा हूँ, और ये जो सो रहे हैं, गांधी जी सो रहे, नेहरू जी सो रहे, उनका समाज जगा हुआ है। तो साथियों, दोस्तों, जागो। हमारा तो ये मिशन है कि जागो और जगाओ। आप लोगों को भी ये लेना है। इसी के साथ में मैं ज़्यादा बात नहीं मारता, वो देख रहे हैं सर कि देखो क्या है, समाज में कोई आगे बढ़ जाता है तो दूसरा उसकी टांग खींचता है। ये है बाबा साहब ने आखिरी जब वो रुग्णावस्था में थे और बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो उनने हमारे अपने समाज से ये आशा करी, ये बात कही कि मैं इस कारवां को बहुत संघर्ष करके यहाँ तक लाया हूँ। तो उन्होंने हमसे ये उम्मीद की थी कि इस कारवां को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते हो तो पीछे भी नहीं ले जाना है, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि मुझे मेरे ही अपने लोगों ने धोखा दिया है। तो साथियों, आगे बढ़ाइए बाबा साहब की बात को, उनके विचारों का आत्मसात। कहने को तो बहुत है, बाबा साहब तो इतनी उनका साहित्य, उनकी बातें, बहुत कुछ है जो यहाँ व्यक्त करना संभव नहीं है। इसी के साथ में मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब को बहुत बहुत नमन। हमारे बीच में मानेकर सर, पूर्व प्राचार्य सर भी बैठे हैं, विक्रम सिंह मालवी सर भी बैठे हैं। सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। अब मैं गुरु जी को बुला रहा हूँ, और एक गुरु जी नहीं, बहुत सारे उन्हें गुरु जी पैदा कर दिए। मतलब उनके शिष्य बहुत है, उनके भी मतलब गुरु है, उनके भी गुरु है। हर कोई कहता है कि हमारा गुरु जी, और बहुत बोलते हैं, बहुत जोरदार। और सुनिए उनके विचार। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर डॉक्टर पवन चिल्लोरिया साहब और उनकी टीम के द्वारा आयोजित एक शानदार कार्यक्रम, जिसे मैं सत्संग का नाम दे चुका हूँ। ये सत्संग है, जागृति का मंच है। ये बाबा साहब के विचार और उनके गुरुओं के विचार, उनके भी गुरु हैं, बाबा साहब के भी गुरु हैं, उनके विचार सभा में सभी आदरणीय और समाज के श्रेष्ठी लोगों का स्वागत है। यहाँ हमारे वकील साहब ने संविधान के बारे में बिल्कुल टू द पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स टू डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिस पर सरकार को चलना चाहिए, बहुत विस्तार में और बहुत अच्छे ढंग से बताया। मैंने पहली बार महसूस किया कि एक एडवोकेट, कानून का जानकार, न कि सिर्फ आईपीसी या वो एविडेंस एक्ट पढ़ता है, बल्कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी स्टडी की है। और हम उनसे बाद में परिचर्चा करेंगे, कार्यक्रम रखेंगे, उसमें उनको सादर आमंत्रित करके हमारे मित्र अमर सिंह जी और वो उनको आमंत्रित करके उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे आदरणीय मैडम पांचाल साहब, जो हमारी सबकी गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, मास्टरी कर रहा था कॉलेज में, कई बार मेरे पास आकर के हिला के ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, सब करो, और मैंने सब कुछ किया उनके डायरेक्शन में। कई लड़ाइयाँ लड़े सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, और उनका मार्गदर्शन हमेशा
मुझे मिलता रहा, मेरी टीम को मिलता रहा। मैं देवास जिले में 14 साल तक अजाज का अध्यक्ष रहा, अभी चर्चा हुई। और उस क्षेत्र में उस जमाने में ट्रेजेडी की बात है, बहुत काम करना पड़े और बहुत मुश्किल भी उठाना पड़ी, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। फिर ये एक चैप्टर था, क्लोज हुआ है, लेकिन उसमें और आगे बढ़ाना है। बाबा साहब अम्बेडकर पर बहुत कुछ लिखा गया, आपके जानकारी के लिए। उन पर 27 वॉल्यूम मराठी में लिखे गए थे। उसका फिर ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में, अंग्रेजी में और तमाम भाषाओं में, और वर्ल्ड लेवल पर उस साहित्य की चर्चा है। उन 27 वॉल्यूम को एक बार मुझे देखने का सौभाग्य मिला। हमारे एक पोस्टमैन साहब थे यहाँ, मैं उनसे मिलने गया तो उनके यहाँ पूरे के पूरे मराठी में 27 वॉल्यूम मैंने अलमारी में सजे हुए देखे। एक एक चीज़ को उठा के देखा। मराठी मुझे इतनी समझती नहीं थी, इसलिए मैंने उनके सिर्फ दर्शन कर लिए, पढ़ नहीं पाया। तो मैं हिंदी में और अंग्रेजी में यदि वो उपलब्ध होंगे तो उन्हें पढ़ने का प्रयास करूँगा। आप लोग भी कोशिश करें। मैं बाबा साहब अम्बेडकर तो मराठी, हाँ अब आ गए क्या? हाँ ठीक है, आप देखेंगे। बाबा साहब पे बहुत कुछ कहा जाता है और अभी हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। मैं बाबा साहब का जितना अध्ययन कर पाया अपने विद्यार्थी जीवन और गवर्नमेंट सर्विस टाइम में, उसमें मैंने ये पाया, वो जो सार चीज़ में आपको 5 मिनट का समय दिया है संचालक ने मुझे, और इधर 10 मिनट का दे दिया है हमारे डॉक्टर साहब ने, तो मैं उनका सार रूप में जो मैंने महसूस किया, सार सार को गही रहे खोता दे उड़ाए, ये कबीर और रहीम की स्टडी जो हमने की है, तो बाबा साहब के इसमें जो मैंने जो पाया सार चीज़, वो सार चीज़ ये रही मेरे दृष्टिकोण में, मेरे हिसाब से, कि बाबा साहब ने ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया। विज्ञ, ज्ञान, शिक्षा। आप जानते हैं शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो आपका सारा जीवन सुधर जाता है। ये ज्ञान की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? उनके 3 गुरु और कई गुरु विदेशों में हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के रहे हैं, अब वो दिवंगत है सब। पहले गुरु उनके महात्मा बुद्ध, जो 2500 साल पहले भारत में पैदा हुए और जिन्होंने उस समय की डार्क एज को, जो अंधकारमय ज्ञान के मामले में, नैतिकता के मामले में, जीवन के मामले में जो डार्क एज कहा जाता है, महा डार्क एज यानी अंधकार का युग, उस युग में प्रकाश फैलाया। और वो शिक्षा के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे करके। महात्मा बुद्ध की ये देन है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध को पढ़ा तो उन्होंने ये शिक्षा की एक किरण उन्होंने वहाँ से प्राप्त की। दूसरा, उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत प्राप्त किया ज्योतिबा फूले, जो महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी शिक्षाविद और विचारक हुए, जिन्होंने किताबें लिखी। उनकी किताब का नाम है गुलामगिरी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलामगिरी को पढ़ा तो उन्होंने उसमें ये पाया, जिसमें ज्योतिबा फूले ने एक लाइन लिखी है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ज्योतिबा फूले क्या लिखते हैं गुलामगिरी में कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो मेमाएगा और वो मारा जाएगा। जब बाबा साहब ने ये चीज़ पढ़ी, उन्हें अपील हुई ये बात, तब उन्होंने शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। और तीसरे उनके गुरु संत कबीर उनके तीसरे गुरु रहे हैं। संत कबीर उन्हें विरासत में मिले। विरासत की उनकी जो ज्ञान था वो विरासत में मिला। उनकी माता कबीरपंथी थी, उनके पिता कबीरपंथी थे, और कबीर के दोहे
जो साखी है, साखी का मतलब होता है साक्ष्य, जो बोल दिया वो एक साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में, एडवोकेट लोग समझे उसे साक्ष्य, एविडेंस। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, ये मैंने कह दिया, ये गवाह, और हर परिस्थिति में गवाह रहेगा, ये चारों युग में कहीं भी चले जाओ आप, ये साक्षी आप साथ रखना हमेशा, उसको कहते हैं साखी। तो कबीर साहब के पिताजी उनके दोनों बच्चों के लिए उनको कहते थे कि भाई आप जो है 10-10 साखी दोहे मुझे रोज सुनाया करो, ये किताब लो और 10-10 साखी रोज सुनाया करो, और जो सिखाएगा सुनाएगा सही सही सुनाएगा उसके लिए मैं 1 किलो जलेबी लूँगा, 1 किलो जलेबी। बच्चों को खाने पीने का और महिलाओं को गहने का लालच रहता है, तो बच्चे खाने पीने के हिसाब से वो 1 किलो या आधा किलो जो भी लाते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि बाबा मैं पहले सुनाता हूँ, बड़े भाई थे वो कहते थे मैं पहले सुनाता हूँ। इस तरह से उन्होंने एक कबीर पंथ का एक संस्कार बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, और कबीर पंथ में सबसे बड़ी चीज है सत्य, और उसी के हिसाब से उन्होंने सत्य नाम सतलोक तक पहुंचने का एक मंत्र, एक नाम दिया है सत्य। और ये कहा है कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। हमारे कबीर पंथी जी बैठे हैं और भी कई लोग जो जानकार हैं बैठे हैं। तो ये 3 गुरुओं का बाबा साहब अम्बेडकर पर बहुत असर पड़ा है, और उन्होंने शिक्षा, ज्ञान, विज्ञ पर ज़्यादा महत्व दिया, और यही कारण था कि वो 65-66 सालों में पढ़ते रहे, लिखते रहे। अभी हमारे मित्र ने बताया था कि वो रात को 2 बजे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कलम चल रही है, किताबों का ढेर पड़ा है, जहाँ जहाँ भी ये बिखरा हुआ है पूरा लिख के उसका नोट्स बनाते थे, फिर उससे विस्तृत लिखते थे। यानी उनकी कलम कभी रुकी नहीं। जो 65 साल में 28 वॉल्यूम लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने पढ़ा भी, लिखा भी, काम भी किया। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इन अभी आज़ादी के पहले तक शिक्षा का अधिकार देश की 40% लगभग महिलाएं हैं और 40% ही पुरुष। कुल मिला के 50% लोगों को शिक्षा का अधिकार अंग्रेजों के ज़माने से पहले तो बिल्कुल था ही नहीं। ये ज्योतिबा फुले ने संघर्ष करके स्कूल खुलवाए थे। उनकी पत्नी बेचारी बहुत मुसीबतों के साथ बच्चियों को पढ़ाने जाती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया, और शिक्षित बना करके ही आप सारे काम को अच्छे से कर सकते हैं, ये उनका उद्देश्य रहा है। संविधान में उन्होंने सबको पढ़ने का अधिकार दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें उन्होंने बताया कि बच्चे को 14 साल की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, उसे स्टाइपेंड मिलना चाहिए, उसे स्टेशनरी मिलना चाहिए। लेकिन आज यदि उस चीज़ को हम ध्यान में रखें और आज की परिस्थिति को ध्यान में रखें तो सारा प्राइवेटलाइजेशन हो गया। आधुनिक भारत के मसीहा, इतिहास के ज्ञाता और रचयिता, मानव वंश शास्त्र के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, दलितों और महिलाओं के मसीहा, कानून के ज्ञाता, मानवाधिकार के संरक्षक, महान लेखक, महान पत्रकार, संशोधक, महिला साहित्य के महान अभ्यासक, अध्ययनकर्ता, बौद्ध साहित्य के अध्ययनकर्ता, भारत के पहले कानून मंत्री, मजदूरों के मसीहा, महान राजनीतिक विज्ञानवादी, सोच के समर्थक, संस्कृत और हिंदू साहित्य के गहन अध्ययनकर्ता थे। बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उसमें मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच और पाली उनकी भाषाएं थी जो अच्छी तरह जानते थे। संस्कृत भी है ना। भारती जैसे इसी व्यक्ति को ये अम्बेडकर जी का मूल सिद्धांत है। जन अम्बेडकर जी की अगर आप अम्बेडकर जी मानते हो तो कसम खा करके जाओ कि अपने भाई को, जो परिवार का है, अपने गांव के व्यक्ति को, अपने समाज का आदमी है, उसको जो अकिंचन है, उसको 1 साल के अंदर कुछ न कुछ सक्षम बनाएंगे। अगर आप कसम खा के जाते हैं। और मुझे साथ लीजिए,
ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई समझने कोई तैयार नहीं हो गया मेरी पीड़ा। मैं मालवे की पहली पढ़ी लिखी शेड्यूल कास्ट की महिला हूँ और इसलिए सारे संघर्ष सारी पीड़ाएं मैंने हंस करके झेल ली। ठीक है, तुम बोलो कितनी गाली देना दो, मैं पढ़ूंगी। क्यों ऐसा क्यों कहा? बाबा साहब अम्बेडकर से मेरी मुलाकात 14 अक्टूबर 1956 में हुई। क्या बात। अब होता क्या है, जब उन्होंने पूछा कितना पढ़ोगे तो मैंने कहा इतना सा। अभी कहाँ हो? मैंने कहा अभी मैं 5वीं पास करके 6वीं में पहुंची। आपके मीना बाजार का उद्घाटन मेरा हाथ से हुआ, पहला मीना बाजार। तो 21 तोपों की सलामी दी गई, जुलूस निकाला गया, सारा कुछ किया, लेकिन स्वार्थवश। वो क्या स्वार्थ था वो मैं यहाँ बयान नहीं करूंगी क्योंकि उसमें राजनीति घुस जाएगी इसलिए वो नहीं बोलूंगी। लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे नागपुर ले गए धर्मांतरण के कार्यक्रम में, और वहाँ पर मैं पांचे खेलती थी, बड़ी बुरी आदत थी 14-15 साल की उम्र में। उस समय सामान्यतः खेलते ही है जी, उस समय सामान्यतः बिटियाएं खेलती यही थी। हाँ। इतने बुरी आदत थी। मैडम आपका जन्म तारीख तो बता दें थोड़ा, आपके जन्म तारीख। मैं 1938 की हूँ 38 और अभी 87 में चल रही। तो साथियों, ये इतनी उम्र कैसे प्राप्त कर ली, ये मेरा सोशल वर्क था। मैं सबकी पीड़ाएं सुनती थी और समाधान देती थी। अभी मेरी 2 बहनें बैठी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप अंधविश्वास को मत मानो। आपके ज्योतिराव फुले ने भी कहा, तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा ये अंधविश्वास नहीं मानना है, लेकिन क्या हमने छोड़ा? नहीं। हमारी महिला आज भी अंधविश्वास में पड़ी हुई है, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं मानता। मुझे कौन सी चुड़ैल लगती लगे, क्या बात है, क्या बात। कौन सी डाकन मुझे खाती है वो फाड़ के आ जाए। क्या बात। और इसलिए मैंने डाकनों के भी इंटरव्यू लिए हैं, झारखंड में, राजस्थान में, और उनसे मेरी बातचीत हुई है। कैसे खाती हो तुम? कजरी डायन, झारखंड की महिला, उसको लोगों ने इतना त्रस्त किया, इतना परेशान किया कि हमारे बच्चों खा जाएंगे, मारा पीटा बहुत कुछ किया। ये मैंने उसका इंटरव्यू लिया। तो वो कहती कहाँ चलूँगा, आप मेरे को यहाँ से ले चलो। क्या बात। मैं क्या नहीं ले जा सकते। राजस्थान में डाकनों का सम्मेलन लिया। अरे वो क्या है डाकन, किसको खाती हूँ? उसका मुँह तो मेरे मुँह के समान। एक डाकन आ गई यहाँ आपके गांव में, मैं जहाँ रहती थी नानी जी गांव में। जब देखो तब आएगी मेरे खेत पे, मिर्ची काट दो, ये भट्टे तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने उससे कहा कि तू जब आती तब कुछ न कुछ ले जाती, ना तू कीड़ो देवे और ना तू पैसा दे, तो हूँ नहीं हुआ था। तो हुआ ये कि इतने में मेरी माँ आ गई। उस डॉक्टर ने क्या कहा, तो वो तुम्हारा छोड़ मत करावे, कहीं बोलियो ना, कहेंगे तुम ना तो कीड़ो दो ना पैसा दो, तो हमारे जानो। मैंने कहा जानो तुम डॉक्टर माओ, तुम उल्टा कागला निकलो हो गया। उम्र समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो हरकत थी वो बता दी। मेरी माँ ने कहा मामी माफ करना, वो बच्ची है नहीं जानती है। इस तरह से करके कहने का मतलब ये है कि जो कुछ बाबा साहब ने कहा, जो कुछ तथागत ने कहा, जो संत कबीर ने कहा, मैंने प्रैक्टिकल किया अपने लाइफ, और वो मुझे करना चाहिए। ये कुछ नहीं होता है, ये डाकन भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू के अंधविश्वास है। ये किसी की रोजी रोटी के साधन है, और ये मैंने देखा और ये प्रचारित किया। और मैंने खुद ने कहीं वो जो बदन में आती है ना देवी, वो भी मैंने कर लिया। लो किसके डाकन निकालना, आ जाओ, मेरे बदन में आ गया। तो मैंने वो भी प्रैक्टिकल किया। आप गए हो समय। तो कहने का मतलब ये है
कि मैं किसी से डरी नहीं, इस कुएं में भूत रहता है। मेरे भाई थे बड़े, अभी मर गए लास्ट ईयर, तो मैं जाती थी, मैं देखती कैसा होता भूत, तो उस कुएं के वहाँ जाती हुई फिर वो जोर से हाथ खींच के पकड़ लेता, अरे चल बोले खा जाएगा भूत। मैंने कहा मैंने तो दिखाई नहीं अभी तक, कैसे खा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब तक अंधविश्वास नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये फोकट की बातें, ये मंदिर की बातें, ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं छोड़ेंगे, हमारी प्रगति नहीं होगी। मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे में, तो तेरे पास हूँ, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी में, ना काबा में। अरे ढूंढ तो सही मिल जाएगा पल भर की तलाश। क्या बात है। तो वो तलाश तो हम करते नहीं है, और जाएंगे मंदिर में, वहाँ हाथ जोड़ेंगे, बोले इतनी मानता करना है, ये चढ़ाना उतारा, वो चढ़ाना। अरे क्या फोकट सही की बात है भाई। ये कुल मिला के 3-3.5% लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न है, और मैंने छोड़ दिया तो लोगों को बड़ा बुरा लगा, मैंने लोगों को जगाया तो बड़ा बुरा लगा। मेरे को पहली बार 1998 में विदेश जाने की परमिशन मिली, गवर्नमेंट से मिली, और उसमें हुआ क्या कि महिलाओं की दशा एवं दिशा, ये बात मैंने वोल्गा से गंगा राहुल संप्रदाय की पुस्तक में पढ़ी। तो देखिए ऐसा है, हमारे महान पुरुष, आज जो 14 अप्रैल है, इस 14 अप्रैल को वाम से 6 तरह से महापुरुषों का ध्यान करता है, उनकी सारी बातें बताता है, और हमको ये जब तक नहीं छोड़ना है तब तक हम उसको गले से लगा रहे हैं। मेरे को ना ढाकर लगी, ना चुड़ैलन लगी, ना भूत लगा, ना कोई प्रेत। और मैं जहाँ वो कुएं में थे, जहाँ वो रास्ते में थे, मैं वहाँ गई हूँ। यानी झाड़ के ऊपर जो है चुड़ैलन रहती है, वहाँ मत जाना। और मैं आधी रात को उठ करके उस झाड़ के नीचे बैठी हूँ, कैसे नाचती है पूर्णिमा देवी, तो नाची नहीं। मेरी नानी जी को पता लगे लड़की नहीं गई है, वो दौड़ के आई पीछे उठ झाड़ के नीचे, अरे बोले यहाँ क्या कर रही बैठ के, अभी चुड़ैलन कूद पड़ेगी माथे पे। मैंने कहा वो नहीं कूदती, मेरे को देखी नहीं रही, कहाँ कूदेगी मेरे माथे पे। तो कहने का मतलब ये है कि हम भारतीय लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, और हमारी अवनति का कारण भी यही है। यह हमको समझना चाहिए। कहाँ समझ रहे हम लोग? महिलाओं को पूरी तरह से अंधविश्वास, ये व्रत करो, ये उपवास करो, ये उतारा दे, वो उतारा दे, वहाँ तीरथ जाओ, वहाँ तीरथ जाओ। अरे क्या सब लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं सब, केवल कुछ मूर्ख, कुछ लोग अनपढ़, और उनमें भी महिलाएं बहुत आगे, और उनके लिए कहते हैं उनको शिक्षित किया। क्या शिक्षा दी भैया? बुकिश नॉलेज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता। मैं खुद भी गई हूँ, बोले तुम्हारे हाथ में ये तेल लगा लो और कालिक लगा लो, मतलब तवे पर रगड़ दो और फिर जाओ, तो पता लग जाएगा कि वहाँ चुड़ैलन है। मैंने कहा हो, और मैंने वो किया। तो वो बीच में डर लगने लगा, तो वो डर के मारे क्या, इधर चाटा मारो, इधर चाटा मारो, हमने दोनों का हाथ पर काला कर लिया। और मेरे पिताजी ने ये सब किया, तो वो तो मान तो थे ना पूरे प्रदेश के, उन्होंने ये किया और उन्होंने सब सिखाया। तो उन्होंने पूछा दिखाई क्यों, चुड़ैलन दिखी, भूत दिखो? मैंने कहा मैं गई, तो उन्होंने कांच मेरे सामने कर दिया, ये देख कि तेरे हाथ से छापते तेरे यहाँ लगे हुए हैं। तो कोई तो खुद ही डरी है, कोई भूत प्रेत नहीं होता सफा सुरा। तो इसलिए जब तक हम हमारी महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे, जब तक उनको ये सारी बातें नहीं बताएंगे, वो नहीं मानेंगी, वो व्रत भी करेगी, उपवास भी करेगी, और पता नहीं क्या क्या खटकर्म करेंगे पूरी जिंदगी भर, और कहीं आगे नहीं बढ़ेंगी। चाहे MA कर लो, MSc कर लो, PhD कर लो। मैंने 4 MA किए, PhD की, LLB की, 3 रत्न किए, सब कुछ किया, और मुझे फॉरेन में भेजा। तो मैंने वहाँ महिलाओं के, इस देश में महिलाओं की दशा क्या है और दिशा क्या है, इस विषय पर मेरा रिसर्च पेपर था। मैंने पढ़ा और ये भी कहा भाई जिसको जो पूछना पूछ लो, तैयार हो जवाब देने को। लेकिन एक भी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। कुल 22 कंट्री में जा करके मैं आई हूँ, और वहाँ अपने रिसर्च पेपर पढ़े, आज ढेर है घर के अंदर। तो साथियों, हमें जब तक अंधविश्वास से मुक्ति नहीं मिलेगी, आप कितने ही जयंती मना लो,
तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण बाप और बेटे जो है वहाँ पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो इस यज्ञ में अपना मतलब अमूल्य समय देगा उसको जो है स्वर्ग मिलेगा, और हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, इनको स्वर्ग नसीब होगा। तो तथागत दौड़े, मंच पर पहुंचे, क्या बोला, तेरा बाप ज्यादा बूढ़ा हो गया है, इसको काट, इसको स्वर्ग में भेजना है, काट जल्दी से। तो बाप की गर्दन पकड़ी और वहाँ तलवार के नीचे रख दी। तो दोनों डरे, बाप और बेटे उठ के भाग गए। आज सामने वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। उन्होंने कहा है वैदिक हिंसा हिंसा भवति, वैदिक हिंसा हिंसा भवति, ऐसा बोल है। और जिसने एक व्यक्ति ने बुलाया है उसको मान सम्मान को ध्यान रखते हुए लेक्चर देना है, लेकिन बीच बीच में जबरन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी संकेत दे दिया कि किस लिए विचार गोष्ठी चल रही है, उसका ध्यान रखते हुए हमें बोलना है। मेन बात है हमारी डॉक्टर साहब अम्बेडकर की, लेकिन बार बार निर्देश देने के बावजूद भी मन के विचार रखते लिए भूल जाते हैं कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। जहाँ मन चाहिए उसके लिए तो वो बोलो, कोई आपको उसमें आज़ादी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं ये ही झटके में उसको एक वाक्य में उत्तर देना चाहता हूँ। बार बार संविधान के ऊपर आता है कि बदल देंगे, संशोधन कर ले। अरे वर्तमान को देखिए भाई, भूतकाल को देखने पछताने से कुछ नहीं है, भविष्य की चिंता मत करो। यदि आपने वर्तमान सुधार लिया तो सब कुछ हो जाएगा। बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, जिस डाली पे यदि बैठ के उस डाली को यदि काट रहे ना, तो जो डाली को काट रहा, जो स्थिति उसकी होगी वही स्थिति संविधान सुधारने और बिगाड़ने और सुधारने वाले बिगाड़ने वाले की होगी। ध्यान रखिए, एक बात समझा जाए, मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ, न किसी का नाम ले रहा हूँ, इन डाइट अब एंड उसके बारे में राजनीति की बात नहीं करूँगा। हो गया। आदरणीय डॉक्टर साहब अम्बेडकर, अरे कहने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, मानने से कुछ नहीं होता, जानने से होता भाई। बार बार 3 संकेत दे रहे हैं, बार बार शिक्षित बनो, और जब शिक्षित बनोगे तो संगठित बनोगे, जब संगठित बनोगे तो संघर्ष करोगे, जब संघर्ष करोगे तो हम जो चाहते हो वो मिलेगा। उठो जागो, कोई आवाज दे रहा मत देखो, बढ़ते रहो, और तब तक बढ़ते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्या चाहते हैं? मैदान में यदि आपको हथियार भी देते लड़ने के लिए और हथियार चलाते ही आदमी पीट के आओगे। हमारे गुरु प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब और प्रोफेसर दीक्षित साहब और अन्य उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता मदन लाल जी जेठवा जी, हमारे कबीर भजन गायक हैं, भजन संपादक पत्रिका के दयाराम जी और सभी उपस्थित महानुभाव, आज के दिन बाबा साहब को जो मनाया जा रहा है उसके लिए सभी को बधाई और शुभकामना। और आयोजन करता श्री डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये आयोजन करके हमारे बुद्धिजीवी लोगों के विचार सुने और उनने सुनाए। मेरा तो यही निवेदन है कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित भी हो गए हैं हम, संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन भिन्न भिन्न अवस्था में हो रहे हैं। इसके लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो हमारा पूरा नहीं हो रहा है। आज जो भी संविधान की व्यवस्था है उसको कम किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, और उसमें हमारे ही मार्गदर्शक लोग उसको कमी को हाथ ऊंचा करके खड़ा कर रहे हैं। कितनी नौकरियां हैं जो समाप्त हो गई है, छोटी छोटी चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हैं जो संविधान में हमको प्रदत्त थी, आज चतुर्थ श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की सारी एडाक पे सब खत्म कर दी गई है। इसके कारण उसका मेन उद्देश्य है कि उससे हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। सभी लोग व्यवसाय नहीं कर सकते, सभी धंधा भी नहीं कर सकते। हर आदमी जूता बनाएगा, हर आदमी कपड़े सिएगा, हर आदमी तो कौन सिलाएगा। इसलिए नौकरी की जो व्यवस्था है, आज हर विभाग में 20-20, 25-25 पोस्ट खाली है। जब मैं खुद मेरे विभाग के करता हूँ 40 पोस्ट थी, आज मैं 10 आदमी काम कर रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। अधिकारी भी इसके लिए बाध्य है कि वो नहीं कर पाते, वो रिक्विजेशन नहीं बेचते हैं, इसलिए उन पर दबाव है कि वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों का 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार में लग के काम करवा रहे। बड़ी बड़ी आप संघ लेख 100 आए कि देखो मैं डायरेक्ट
जो है मंत्रालयों में IAS की भर्ती की जा रही है। और वो उसके लिए हमने राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को दिया। समय समय पे जो भी समस्या होती है हम ज्ञापन देते रहते हैं। और ये हम सारी प्रेरणा हमारे जो जेठवा जी है, ये हमारे राजनीतिक गुरु मानता हूँ मैं, और उनसे किए। और ये जो संघर्ष अपनी करेंगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भाई बाबा साहब ने कुछ भी व्यवस्था कर दी हो। आज ये बाबा साहब की प्रतिमा के लिए हमने संघर्ष करा, जब जाके हुई तो आज हजारों लोग, करोड़ों लोग उनको चौराहे पे देखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी जो भी ये अजाक्स हमारा संगठन है, वो समय समय पे मांग करता है कि ये पोस्ट खाली है, रोस्टर खाली, लेकिन वो रोस्टर की आज तक पूर्ति नहीं हुई। मैं 10 साल 20 साल से मैं भी रहा पर नहीं हुई। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि हमें संविधान को बचाने के लिए चाहे कुछ भी हो, संघर्ष जहाँ भी हो, जिस व्यवस्था में हो, हमें मदद करना चाहिए। और अगर नहीं संविधान नहीं रहा तो बाबा साहब जीत नहीं रहे। इसी के साथ में पुनः उन सबको धन्यवाद और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय। देखिए विमोचन है। मेरे स्कूटर पे पीछे आ जाओ ना। और हार्ड हाथ लगा दो। ठीक है। बात सबके हित की, कुछ सस्पेंस, कुछ रोचक, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ उत्साहवर्धक, खबर की खबर, सब कुछ है यहाँ पर। ये सब देखें हमारे YouTube चैनल मीडिया पोस्ट सर्विसेज पर। अभी सब्सक्राइब करें।